हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए AIO डेस्कटॉप पीसी लेकर आए हैं, मतलब कि ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी। जी हाँ गाइस, और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, मतलब कि आपको 25,000 से भी कम में आपको ऑल इन वन पीसी मिलने वाला है। तो आज की जो वीडियो है वो ऑल इन वन पीसी को तो आपको बताएंगे ही, और इसमें जो अमाउंट है हमने आपको बताया 25,000 से भी नीचे है, ठीक है, 25,000 से भी नीचे आपको यहाँ पे प्राइस मिलने वाली है गैस। और पता है आपको एक और बात पता है, ऑल इन वन जो पीसी है, डेस्कटॉप पीसी है, उसका कंपनी का नाम क्या है? HP। यू डोंट बिलीव इट, आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ गैस, ये एक HP कंपनी का डेस्कटॉप पीसी है, ठीक है। और ये हमें जहाँ तक लगता है, आपको ये पीसी देखने के बाद अगर आप लोग खरीदना वाकई में चाहते हैं कोई डेस्कटॉप पीसी, CPU का झंझट नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इस पीसी को पहले एक बार देख लें, अच्छी तरीके से समझ ले, कॉन्फ़िगरेशन को समझ ले अच्छे से। उसके बाद अगर आपको परचेज करने का मन होता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट प्राइस बताऊं तो 22,000 से भी कम, ठीक है। अब उससे कितना कम है वो हम अभी नहीं, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर और आपको साथ में ही AIO डेस्कटॉप पीसी के साथ दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ बता दूँ कि यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी तरह का कोई यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि यूजर आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं कि हम जो पीसी खरीदे वो पीसी कैसा खरीदे, डेस्कटॉप पीसी खरीदे या फिर CPU अलग से खरीदे या फिर लगता है लैपटॉप खरीदे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इस पे जो है आप लोग को वीडियोस लेकर आ रहा हूं। और इस पे जो है बहुत सारे पीसी को मैं बता चुका हूं कि डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप भी जो है, नोटबुक है, क्रोमबुक है, ये आइडिया पैड है, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको रिव्यूज़ करते हैं और रिव्यूज़ प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो हो सके तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी और आगे आप वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके चलना है, ठीक है। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं, और यहाँ पे आप जो पीसी देख रहे हैं यही है आपका ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी। अब यहाँ पे कितने लोगों को पता नहीं होगा कि ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है ऑल इन वन पीसी में आपको यहाँ पे जो स्क्रीन, आप मॉनिटर जो देख रहे हैं ना, इसी मॉनिटर में आपका जो CPU फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब कि आप जो डेस्कटॉप स्क्रीन देख रहे हैं इसी में आपका CPU, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, DVD राइटर, सारा चीज़ सब इसमें लगा हुआ है, ठीक है। आपको कोई अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ऑल इन वन पीसी बोलने का मतलब क्या हुआ। इसमें सिर्फ मॉनिटर दिख रहा है और कीबोर्ड और माउस दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल इन वन पीसी बोलने का मतलब यही हुआ कि आपका जो है मॉनिटर में ही सारा चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको कंपनी का नाम तो दिख रहा होगा, HP वायरलेस कीबोर्ड माउस आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये आगे इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे HP का आपको यहाँ पे मॉडल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेसर है वो सेलेरॉन ड्यूल कोर है, ठीक है। तो ये सेलेरॉन प्रोसेसर पे मत जाइए, सेलेरॉन प्रोसेसर तो है पुराना प्रोसेसर, लेकिन इसका जो जनरेशन है वो आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा, ठीक है। आप अगर देखें सेलेरॉन जो है डुअल कोर 8 जनरेशन का लैपटॉप है, तो ये ज़्यादा भी पुराना नहीं कर सकते, ठीक है। डुअल कोर प्रोसेसर हो गया जो कि इंटेल ब्रांड का है, वो तो आप समझ रहे होंगे। इसकी प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी जो है 2.7 गीगाहर्ट्ज़ है, वो
भी सही है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है, मतलब कि आप कोई भी विंडो यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम इस पर कौन सा विंडो चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं। तो आप इसमें 7 भी चढ़ा सकते हैं, 8 भी चढ़ा सकते हैं, 9, 8.1, 9 तो है नहीं, तो 11 चढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10, 11 जो भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। लेटेस्ट में जो आया वो भी चढ़ा सकते हैं, फ्री है डॉस में। तो 8 जनरेशन का, और इसमें जो रैम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 4 GB रैम DDR3, ठीक है। अगर इसका डिस्प्ले का जो साइज बोला जाए तो साइज आपको यहाँ पे 19.45 मतलब 19.5 इंच जो है आप बोल सकते हैं। और डिस्प्ले गाइस यहाँ पे देखिए HD में है, जो कि आपको यहाँ पे फुल HD मिल रहा है, ठीक है। रेजुलेशन आपको 1920x1080, ठीक है, रेजुलेशन ठीक ठाक है, 4K नहीं है अभी, 4K तो बहुत दूर है। अब यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करें तो आपको ग्राफिक्स इंटेल अल्ट्रा HD मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वेब कैम भी है गाइस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड इन वेब कैम। तो चलिए देखते हैं वेब कैम कहाँ पे है। तो यहाँ पे सामने देखिए, सामने आपको वेब कैम दिख रहा है, लाइट जल रहा है जो, ये वेब कैम भी हो गया आपको यहाँ पे मिल रहा है आपको। हालांकि ज़्यादा मेगापिक्सल का नहीं होगा, लेकिन खैर ठीक है, काम करने के लिए ठीक है। और इसकी जो रीडिंग स्पीड है वो 72 RPM आपको, मतलब 7200 RPM आपको देखने को मिल रहा है, तो ये ठीक ठाक है RPM। और हार्ड ड्राइव जो है 1 TB आपको मिल रहा है, 1 TB का हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे DVD राइटर, तो DVD राइटर की बात किया जाए तो DVD राइटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बैक स्क्रीन में आप जाएंगे तो ये जो है DVD राइटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये DVD राइटर हो गया। उसके बाद बाकी आपको कनेक्टिविटी के लिए आपको पीछे की ओर दिया गया है, यहाँ पे एक पावर केबल हो गया, पावर के लिए हो गया, एक ईयरफोन के लिए HDMI पोर्ट हो गया, बाकी USB के लिए हो गया, ठीक है। और आपको इनपुट डिवाइस में वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस आपको यहाँ पे दोनों देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आप देखें तो यहाँ पे मॉडल नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप ये मॉडल नेम से भी सर्च कर सकते हैं, और तो और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसका देख सकते हैं। लेकिन अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफाई मी करके आया हुआ है, मतलब कि ये ऑलरेडी बिक चुका है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको नोटिफाई मी करके रख लेना होगा, ठीक है। नोटिफाई मी जब भी यह पोर्टल पे आएगा, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें गाइस कि जो यहाँ पे सिस्टम है, बहुत सारे लोग जो हैं स्पेस के कारण, बहुत सारे स्पेस पावर के चलते, पावर भी तो एक्चुअली डिस्प्ले अलग लेता है। उसके बाद अगर डेस्कटॉप पीसी की बात किया जाए ऑल इन वन को छोड़कर, तो डेस्कटॉप का अलग लेता है। उसके बाद CPU अलग, अगर उसके बाद भी रखे हैं UPS तो उसका अलग पावर। तो ये सारे मतलब अगर आप CPU रखे हैं ना तो उसमें बहुत पावर जो है आपका खर्च होगा, लेकिन अगर डेस्कटॉप PC रखें तो उसमें पावर औरों की तुलना में बहुत कम होगा, और उससे भी कम होगा अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो, ठीक है। तो लैपटॉप यूज करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, वो आपका बैकअप देता है, 2-2.5 घंटा के आसपास बैकअप दे देता है। अगर आपका अच्छा बैकअप दे रहा होगा लैपटॉप, 2-2.5 घंटा वो बैकअप दे देता है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है, और गैस यहाँ पे स्पीकर है, सॉरी यहाँ पे स्पीकर मैंने नहीं देखा, 3 वाट्स का जो है स्पीकर दिया गया है, तो ठीक है, स्पीकर दे दिया तो अच्छी बात है। आई थिंक सो ये स्पीकर अगर देखा जाए तो ये रहा यहाँ पे स्पीकर नीचे बॉटम की ओर, और ये जो लाइट दिख रहा है ना वो लाइट है पावर के लिए लाइट है, तो ठीक है। यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। बाकी पोर्ट्स में क्या क्या है यहाँ पे आपको सारा चीज़ लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको DVD राइटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी वारंटी पे बात किया जाए तो वारंटी पे देखिए क्या होता है कि एक्चुअली
जब आपका पीसी कंप्लेन में जाता है, डेस्कटॉप पीसी आप कंप्लेन करते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपका जो है लेकर जाना पड़ता होगा पार्टिकुलर कहीं पे, है ना। लेकिन डेस्कटॉप पीसी में क्या है कि आपको डोमेस्टिक वारंटी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए वारंटी में 1 ईयर डोमेस्टिक वारंटी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप इसके दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ये था आज का ऑल इन वन पीसी का रिव्यू। अब देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो बहुत सारे लोग पीसी खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि 30,000, 35,000, 45,000 जाकर वहाँ तक के जाके सिस्टम को खरीद लेते हैं, लेकिन और उनको काम उतना रहता नहीं है, ठीक है। भले ही सिस्टम आप रखे हो 1 लाख का, लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आपका बेकार है वो सिस्टम रखना, ठीक है। अगर आप सिस्टम ले रहे हैं 2 लाख का, 1 लाख का, और उसमें सिर्फ टाइपिंग मार रहे हैं, तो वो सिस्टम बेकार है फिर उतना महंगा सिस्टम रखने का, ठीक है। लेकिन अगर आप सिस्टम 25,000 रुपया का रख रहे हैं और काम उसमें ठीक ठाक कर ले रहे हैं, जैसे कि बिजनेस कर ले रहे हैं कितना लोग, तो उनको बेनिफिट्स है, ठीक है। 25,000 को वो 30,000 कमाने की क्षमता भी रखते हैं डेस्कटॉप पीसी से। लेकिन देखिए हम एक रिव्यू में बात करें तो हम एक रिव्यूज चेक किए थे, तो यहाँ पे आया था क्या, स्टॉप वर्किंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेज। तो ये जो है 1 स्टार दिए हैं, लेकिन यहाँ लिखे क्या है, स्टॉप वर्किंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेज, मतलब 1 महीना परचेज करने के बाद सिस्टम रुक गया। तो सिस्टम रुक गया तो क्या इसका सिस्टम भी रुक गया? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई इशू, देखिए टेक्निकल चीज है, या तो चलेगा या तो रुकेगा, यही 2 कंडीशन में काम होगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रुक गया है तो आपका माइंड काम करना चाहिए ना कि हमें कंप्लेंट डालना है। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी चीज का इलाज नहीं है, इलाज है, बट कितने लोग करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। तो गाइस आपको यहाँ पे जब आप सिस्टम परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद आप सीधा यहाँ पे 1 ईयर डोमेस्टिक वारंटी, आप इसका नंबर नोट तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जीमेल में सेव करके रख लीजिए। तो ये कभी जब भी सिस्टम खराब होगा, ये किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, तो हम इससे संपर्क कर सकते हैं। और जबकि ये व्हाट्सएप नंबर है गाइस, देख लीजिए। अब क्या चाहिए, ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां से हम अथी ले सकते हैं या फिर कंप्लेंट भी डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। इतना इजी हो गया है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इस सिस्टम को आप देखिए, अगर यूज कर रहे हैं तो आप यूज करने के बाद कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर से कि आपको इस पे काम करते हुए कैसा हो रहा है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारे जो व्यूअर हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर जो भी है, वो देखेंगे आपके कमेंट को, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका भी डिसीजन हो सकता है चेंज हो, लेना है नहीं लेना है। अगर आपने पॉजिटिव कमेंट किया तो हो सकता है उनका मन लेने का करे, हो सकता है, ठीक है। अगर आपका निगेटिव कमेंट रहेगा तो अगले व्यक्ति को लगेगा नहीं करना है, परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 22,000 लग रहा है, मतलब कि आपको उससे भी कम, मतलब ज़्यादा कम नहीं है, वो अलग बात है। आपको यहाँ पे 21,990 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो ये रहा सिनेरियो, जो भी है हमने आपको दिखा दिया। बाकी इसका लुक वाइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। आगे का जो लुक दिया गया वो लैपटॉप जैसा ही है, लेकिन ठीक है, ठीक है। आगे का लुक जो है लैपटॉप जैसा है, लैपटॉप स्क्रीन जैसा, लेकिन ठीक है। अब बाकी यहाँ पे कीबोर्ड और माउस आपको वायरलेस मिल रहा है, ठीक है। और ये कुछ बैक का आपको लुक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे हमारी इस वीडियो को। और बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी है, जैसा भी लगा है, आप प्लीज़ कमेंट करके अपना राय ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है।
बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।